आज का पांचवा मुकाबला। समय की थोड़ी सी कमी होने की वजह से ये मुकाबला 5-5 ओवर्स का कर दिया गया है। रिवाइज प्लेइंग कंडीशंस इस तरह से है, 2 ओवर पहले मैंडेटरी पावर प्ले के रहेंगे और कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ एक एक ओवर कम कर दिया गया है। और मैं हमीद भाई के सभी दोस्तों, साथियों, अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमीद भाई के शो में अपनी हाजिरी लगाई, कीमती वक्त दिया है, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। यही साथ हमीद भाई के साथ उनका हमेशा रहेगा, यही उम्मीद है। क्योंकि किसी ने सच कहा है कि मुझे गम नहीं इसका कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदलना चाहना। लेकिन ये देखिए गेंद बदलती हुई, आसमानी टोला आते ही जावेद पे वार, 6 रन। जी हाँ, गेंद बदल गई, पहला टप्पा पिच पर और दूसरा बाउंड्री के बाहर। छक्के से शुरुआत करते हुए अजित, बाएं हाथ के बल्लेबाज, लाखिवली के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। दूसरे सलामी बैट्समैन टीम के कैप्टन आतिश भामरे। जावेद ने गेंदबाजी की शुरुआत की है, दायत से ओवर द विकेट, फ्लाइटेड गेंद, टर्न वहां पर पूरी तरह से बीट किया। अच्छी वापसी की, वहां पर आगे रखा था और काफी टर्न मिला था। प्रिंस मूवीज के कैप्टन और विरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, एक और चौका आज रविवार और वार जावेद पे होता हुआ। आतिश भामरे ने कहा था कि वो टीम पूरी परफेक्ट नहीं है, सब खिलाड़ी नहीं, लेकिन अपना पॉजिटिव खेल खेलेंगे। स्वाभाविक शुरुआत भी नजर आ रही है। ये देखिए मोड़ दिया था डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। दूसरे की कोशिश थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता था, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में पहुंच गए सुरक्षित अपने क्रीज में। अजित खतरे वाले छोर पर दौड़ रहे थे। दीपक मडवी की वापसी हुई है एनआर के लिए, मापोली ट्रॉफी में नजर नहीं आए थे। पिछला मैच रोमांचक समाप्त हुआ, लेकिन यादें कहां समाप्त होने वाली है, एंडलेस। शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया उसको, गगनभेदी शॉट, लेकिन कैच, बढ़िया कैच, बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। संतोष मडवी थे सीमा रेखा पर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, अच्छा कैच लिया। और सबसे बड़ी बात है कि वो कितने रिलैक्स करे थे, लिसन करना चाहिए। ये देखिए हुक किया था गेंद के लाइन के अंदर आकर, और ये देखिए जज कितना अच्छा किया उन्होंने, बहुत बढ़िया कैच, 1 इंच अंदर। इस वक्त दीपक मडवी और एनआर के लिए फरजान अब्दुल्ले ने ऑल द बेस्ट कहा है। दीपक मडवी भी नहीं थे मापोली क्रिकेट धमाका में, और उन्होंने मुझसे कहा था, फरहान पटेल भी यहाँ बैठे हुए, कि क्रिकेट का एक अद्भुत शो उनके हाथ से छूट गया। सिर्फ उनके हाथ से शो नहीं छूटा था, जावेद भी नहीं थे। अगर ये 2 खिलाड़ी रहते तो कब भी हो सकता था ना छूटता। जी हाँ, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर के लिए जगह नहीं, जो हुआ सो हुआ। यहां पर मौका है उनके पास, अच्छा खेलेंगे तो जरूर जीतेंगे। खड़े खड़े उठाने की कोशिश, चकमा खा बैठे ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छी वापसी की जावेद ने, पहले ओवर की समाप्ति 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर साहिवान। Yes, I think very good total on the board now. End of the first mandatory power play, 12 for the loss of 1 wicket. Tomorrow the first match between Bunty Sport and PG Sports Mapoli, Nilesh Desle Fam team and Pandit Gaikwad Fam team. The second match Takweem Azmi Sports meet Vihan Mitkumar, the War of Titans, Waki Sport Mapoli and Jay Bholenath Sports. Fourth match Aryan Sports and Matin Sports Mapoli. Fifth match Maratha Punjab and Bhiwandi Tigers. Last match Hansika and Pandurang Tharma Patil Fam team, Dhanesh Kukse.
बुराक वेलफेयर सोसाइटी और कमेटी के मेंबर भी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट इरशाद कुरैशी से मैं कहूँगा कि हमारे मेहमान मापोली के मशहूर शख्सियत फरहान पटेल की इज्जत अफजाई करें। इरशाद कुरैशी साहब के हाथों से हम जो बुराक वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, फरहान पटेल मापोली की इज्जत अफजाई करते हुए लौट चलते हैं खेल की तरफ। उन्हें खुशामदीद कहा जा रहा है, एक यादगार ट्रॉफी उन्हें दी जा रही। नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे अब संतोष मडवी। फुल टॉस ड्राइव किया उसको, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात है, पहले बाउंस पर उठाया, 1 रन। योगी ने गेंद को फील्ड किया था। ये रिदम और इनका रनअप और इनका बॉलिंग एक्शन गजब का है। नियाज शेख हमारे बीच जुड़ते हुए आपका इस्तेकबाल है। बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है संतोष मडवी का। तालुका क्रिकेट में ऑलराउंडर की फहरिस्त में 3 नंबर पे रैंक कर रहे हैं। इस बार ओवर द विकेट आगे रखा था, मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए अपील रन आउट की, लेकिन पहुंच गए थे आतिश भामरे। और आतिश भामरे को हम देखते हैं तो चौथे या 5वें पे रैंक कर रहे हैं, जिन्होंने इस शॉट को खेला था। बहुत ही यंग डैशिंग ऑलराउंडर हैं। भिवंडी टाइगर्स के केतन घरत भी एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। तेज गेंदबाजों के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं आतिश भामरे। पटकी हुई गेंद आंखें हटा ली थी, लेकिन खाली क्षेत्र में जाती हुई गेंद नहीं रोक पाए फील्डर, 4 रन। हालांकि नियंत्रण में नहीं थे बैट्समैन। लेट आए थे, ना बैट्समैन नियंत्रण में थे, ना वहां पे फील्डर होश में थे, जिस तरह से वो चौका गया है। खंडूपाड़ा इलाकों में हमारा टेलीकास्ट साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है। वहां के ज्वाइंटर्स से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीकास्ट को साफ सुथरा पहुंचा दे। दुनिया में जहां भी इंसान है उप महापौर कप वहां पे मौजूद है, सिर्फ टाइप कीजिएगा डिप्टी मेयर ट्रॉफी 2017। हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की योगी ने, सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को संतोष मडवी। ये तो रेस के घोड़े हैं, अगर रेस का घोड़ा नहीं दौड़ेगा तो कौन दौड़ेगा। हमेशा अपनी टीम को 100% देते हैं संतोष मडवी। पहला विकेट गिरता हुआ वहां पर डीप मिड ऑफ पे अच्छा कैच। ये देखिए इनसाइड आउट खेला था, अपने आप को रूम दिया था, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, बढ़िया कैच डीप मिड ऑफ पे योगी का। ये बात हम अक्सर देखते हैं बल्लेबाजी में, यदि सिर आसमान में हो, ऊपर हो बैट्समैन का, तो गेंद ऊपर चली जाती है। नियंत्रण में नहीं रहते हैं बैट्समैन, आंखों के नीचे सिर झुकाते हुए ड्राइव लगाना बहुत ही जरूरी। नए बैट्समैन परेश को ऊपर भेजा है आतिश भामरे ने। संतोष मडवी अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों टीमों को तैयार रहना है। बूम बूम सुभाष ठाकरे फैम टीम, वीरेन स्पोर्ट और प्रिंस मूवीज रवि गुलवी फैम टीम। अजित ने 12 रन बनाए, हिमांशु ने बनाए 5 रन। मडवी की अगली गेंद, इस बार स्वीप लगाने की कोशिश, देखना है बल्ले से है या नहीं। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात, सिर्फ 1 रन, लेग बाय का इशारा आता हुआ। पहली 3 गेंदों पर 10 रन बने थे इस पारी में, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। जावेद ने भी अच्छी वापसी की, एक सफलता प्राप्त की, और संतोष मडवी तो अक्सर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट का एक जुनून है मानो। लेग कटार आखिरी क्षणों में केवल दिशा दिखाई उसको पॉइंट की तरफ, 1 रन के लिए। अच्छा पेस परिवर्तन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 20 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर साई विवान। मैं समझता हूं कि अच्छा टोटल नजर आ रहा है। 20 रन में 1 विकेट गिरा है। आतिश भामरे भी वहां हैं, 2 विकेटें गिरी है।
एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं आतिश मामरे 60 की तरफ देख रहे होंगे 5 ओवर में, हालांकि 50 प्लस 5 ओवर में एक अच्छा टोटल है जब आपके पास अच्छी गेंदबाजी है। फिफ्टी प्लस जाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, एक साझेदारी बनानी पड़ेगी इन दोनों भी बल्लेबाजों को। परेश और कैप्टन आतिश भामरे इस समय क्रीज पर, एक एक रन बनाकर दोनों भी बैट्समैन खेलते हुए। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, जहीर आए हैं जो अपने यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, काफी अनुभव है उनके पास भी। एनआर बोरपाड़ा टीम ने 2 टूर्नामेंट्स जीते हैं इस सत्र में। बहुत ही खूबसूरती के साथ कट कर दिया है, गैप में खेला हुआ शॉट, फील्डर के पास अवसर नहीं, 4 रन। जगह दे बैठे थे वहां पे जाहिर। आइए देखते हैं किस तरह से शॉट को खेला परेश ने। That's the shot wide and punished. कट किया बाईं ओर से पॉइंट के, मौका नहीं थर्ड मैन को, 4 रन। प्लेसमेंट बहुत ही शानदार था, बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक परेश का। इस बार रिवर्स ड्राइव, मानो किसी बायत के बल्लेबाज ने स्ट्रोक खेला हो 1 रन के लिए। एक समय हुआ करता था सिद्दीक भावे जब गिने चुने बैट्समैन ही रिवर्स स्ट्रोक खेला करते थे भिवंडी टेनिस क्रिकेट में भी, लेकिन आजकल मानो हर बल्लेबाज इस स्ट्रोक को खेल लेता है। और जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं उनको रिवर्स शॉट का बेताज बादशाह कहा जाता था, आर्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी। ये बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंदबाज के ऊपर से चली गई, डिप मिड ऑन पर फील्डर पहुंचे वहां पर, सिर्फ 1 रन। मेरा अपना मानना है कि बल्ले का मुंह पूरी तरह से खोल नहीं पाए थे और जगह नहीं थी स्ट्रोक लगाने के लिए। थोड़े से कतराते हुए अभी तक खेले हैं कैप्टन आतिश। इस बार बल्ले का मोटा सिरा लगा है, कवर्स में खेलने की कोशिश थी लेकिन बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट चली गई, 1 रन। सिंगल की मदद से अब रन आते हुए, पहली गेंद पर बाउंड्री आई थी, 7 रन अभी तक इस ओवर में बन चुके हैं। 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय साई विवान। ओवर्स बीतते जा रहे हैं, थोड़ी सी जगह दे बैठे थे, बैकफुट पर जाकर खेला है, स्वीपर कवर की तरफ मिस फील्ड और ये बाउंड्री के बाहर, 4 रन। साधारण सा क्षेत्र रक्षण, किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी जब जावेद गेंद पर पहुंचे थे। नहीं, आज वैसे भी रविवार है और अब वार तो जावेद पे हो रहे हैं। ये देखिए पंच किया था बैकफुट पे जाके, जगह दे बैठे थे गेंदबाज हाथ खोलने के लिए, और ये देखिए ऑर्डिनरी फील्डिंग, 4 रन। रिवर्स की कोशिश, आंखें हटा ली थी गेंद के ऊपर से, पहले ही शॉट खेल बैठे, लेग बाय के रूप में रन आता हुआ आखिरी गेंद पर। तीसरे ओवर की समाप्ति, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए साई विवान स्पोर्ट्स 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। Thank you, Ajay. Beautiful evening here. Sun slowly down, and there is a golden sunlight on the ground, shadows near the pitch also. And you are watching Cricket Endless, Deputy Mayor Cup 2017. Welcome everybody, wherever you are. From Deputy Mayor Ahmed Siddiqui, Amir Siddiqui, Hamish Sheikh, and Ahmed Sportline Organizing Committee. 32 for the loss of 2 wickets.
is going to be Santosh Madhvi. Continue. Reaches bowling mark, turn from VIP end. Heavy breeze running over the ground. Full toss, Beamer, no ball signal, but there is a chance of run out. Atish Bamre is out. This is not a sensible cricket from captain of Sai Vivan. And this is quite unbelievable cricket going on. That was a poor delivery, Beamer. It went straight up in the air and straight to the bowler. Yes, he tried to pacey ball and finally Beamer free hit signal from umpire Shakil Koti. There is a lot of Vaibhav is the new batsman in. here goes Santosh Madhvi. Free hit. Ball this time. Oh, in his style of Vivian Richard, clicks him away for 6. What a hit. Just a flick of the wrist. Great timing there. Ball travels very quickly to the boundary. And maximum is the result. Slightly a risky stroke. You know, this is the free hit. Look at that. Flick nicely over mid wicket for 6. He scored bouncing to 39 for the loss of 3 wickets, and slowly but surely he scored his enter in danger zone because 4th over in progress and now 11 balls left in this inning. Here goes Madhvi. Ball to Paresh. This time try in front of wicket. Ball is travelling first bounce to extra cover. Unconventional stroke. Didn't timing well. One more to total now 40 for the loss of 3 wickets. Didn't quite middle it. That was another chance there for the batsman to score some more runs. It was wide half volley on the outside the off stump. हमारे बीच आमिर और तौसीफ है. आपसे गुजारिश है कि आपका इस्तेक वाले VIP टाइस पे आना है. Welcome Shadab and Danish also. Here goes Madhvi. Right arm over the wicket. This time express delivery. Slightly moment in the run of the surface. Bang on target. Pitching on the good line spot and moving way to the batsman. Good carry. Good bounce there for Santosh Madhvi. Here goes Santosh Madhvi. Right arm over the wicket. He bowls this time slogging. Beautifully struck over mid wicket for 6. What a batting against Santosh Madhvi from these two. Wasn't a bad delivery. Swung very hard over mid wicket. Plenty of power behind his stroke. Tremendous timing. He clobbered that one from outside the off stump. Excellent piece of batting. Second 6 of the over, and Santosh Madhvi proving expensive in this over. Yes, clever batting from these two. And he scored bouncing to 46 for the loss of 3 wickets. Have a look at that. That was in the slot. Nicely played. Middle of the bat. Wasn't a bad delivery, keeping very low around the off stump, but middling very well. Full face of the bat. Swung dash ball over mid wicket for a glorious 6. With us, Shasubhai, Yusuf, Rafiq, Rizwan, Sharif, Hafiz, Shabuddin, Mehboob, Aziz, Jabbar, Wasim, Sharif, Ejaz, Parvez, Rafiq KK, Shadab and Danish. Welcome everybody. This time another similar stroke, but all on the ground. Cross batted stroke. Bindas is there. In come throw. But finally batsman safely reach for a easy couple. So 2-2 score now. His score was up to 48 for the loss of 3 wickets. 16 runs already from this over. Still one ball left in over number 4. Yes, I think Sai Vivan done a fantastic job so far. Yogesh Bhuir FM team. Santosh Madhvi. Here we go.
was another pull and powerful 6 runs. What a batting! What a batting from Vaibhav. And what a shot. Fraction shot on that occasion. In the arc and out of the park it goes. Maximum again. Third 6 of the over. Very expensive over comes to an end. Have a look at that. Right from the middle of the bat once again. 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने 54 और खतरे की घंटी. आपने देखा अजय ग्रत जो महान गेंदबाज है वो दूसरी ओवर करने आते हैं, खा जाते हैं. और आज का हम खेल देखें तो ज्यादातर युवा गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की देखिए है. हमारे मेहमानों को शाशु भाई, यूसुफ भाई, रफीक भाई, रिजवान भाई, शरीफ भाई, हाफिज, शाबुद्दीन भाई, महबूब भाई, अजीज भाई, जब्बार भाई, वसीम खान, शरीफ भाई, एजाज अंसारी, परवेज फारूकी, रफीक के, शादाब दानिश और फरहान पटेल, हम सब का इस्तेकबाल करते हैं. हमीद शेख की मोहब्बत इस वक्त वीआईपी डाइस पे नजर आई है. दीपक मडवी को गेंदबाजी दी गई है. पीछे की रो में भी आप देख सकते हैं शादाब और वाइस प्रेसिडेंट इरशाद कुरैशी. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दीपक मडवी. सूरज मान पड़ता हुआ और क्रिकेट जमा होता हुआ. समय में कॉपरेट करना है. विकेट कीपर थोड़ा नाक में दम तो हमेशा करते रहते हैं, फिर कोई भी हो. इस मरतबा गलत शॉट. पहली ग्रिप को चेंज किया था वहां पे बैट्समैन ने. अब वो भी दुविधा में थे, करे तो क्या करे. आखिरकार किसी तरह से बल्ला जरूर चलाया. दीपक मडवी बहुत ही अनुभवी गेंदबाज हैं. इस मरतबा फिर से गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट. 55 पे पहुंचा साई विवान का. साई विवान के मैचेस बहुत ही दिलचस्प हुए हैं. हालांकि उन लोग मैचेस बहुत हारे हैं लेकिन बहुत क्लोज हारे. दीपक मडवी इस मरतबा फिर से भटके दूसरे मोहल्ले में वाइट. लेकिन अमित शेख के साथ अपने मोहल्ले वाले नजर आ रहे हैं. यहां पर दीपक मडवी लगातार दूसरे मोहल्ले में रहे 2 मरतबा. बोल्ड बहुत तेज गेंद थी और डंडा गया इवनिंग सैर करने. इवनिंग वॉक के लिए जाता हुआ ऑफ स्टंप. तेज तर्रार गेंद रफ्तार में पूरी तरह से बीट किया. चारों खाने चित करते हुए बैट्समैन परेश को दीपक मडवी पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर दीपक को. अब स्कोर इस वक्त रुका हुआ है 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पे. आखिरी ओवर का खेल चल रहा है. दोनों कैप्टन को हमारे टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है. अजय गरत भी अच्छे निशाने लेते हैं अपने कमेंट से. और निशाना तो लेना ही चाहिए, नहीं तो कहना ना पड़े जिस तरह बैट्समैन खेले थे कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना. आज तो काफी कुछ घट रहा है खेल में. दीपक मडवी बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को. आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, बीट हुए. बहुत खूबसूरत गेंद. बहुत ही शानदार गेंद थी. मुझे लगा कि हवा में भी स्विंग हुई थी गेंद. दीपक मडवी अपने अनुभव को झोंकते हुए अपनी गेंदबाजी में. इस मरतबा ऑफ वाली पे लिया. बहुत बढ़िया ड्राइव, गैप में जारी गेंद. अब जाकर डीप में गेंद को उठाया बिंदास ने. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. स्कोर आगे बढ़ता हुआ साई विवान का पहुंचा है 58 रन. जब मैं कप्तानों का ओपिनियन करूं तो टीम को मैदान में भी जाना है, अंपायर्स को भी जाना है. प्रिंस मूवीज के कैप्टन और वीरेन के कैप्टन इस मरतबा हुक करने की कोशिश. और ये देखिए जावेद ने बचपन में गोटियां कंचे नहीं खेले. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 पे पहुंचा है.
आज शाम थोड़ी सी ढलती हुई इस मरतबा बैकलिफ्ट को नीची बैकलिफ्ट से ड्राइव किया, आउटफील्ड में दूर से बिंदास से भी गेंद छूटी, तीसरे के लिए पलट चुके हैं बैट्समैन और 3 रन से कुल मिलाकर 62 रन बने और पिछले मैच में भी 63 की चुनौती थी, इस मैच में भी 63 की चुनौती है। आइए दोस्तों, टॉस होने जा रहा है। दोनों कप्तान टॉस बॉक्स में। आज हमारे बीच जो 2 मेहमान हैं उनको मैं आवाज देना चाहूंगा कि आपको टॉस बॉक्स में आना है। शाशु भाई और यूसुफ भाई दोनों से मैं गुजारिश करता हूं कि आपको टॉस के लिए हमारे टॉस बॉक्स में आना है। शाशु भाई और यूसुफ भाई, आप दोनों को टॉस बॉक्स में आना है। ऑल द बेस्ट नीलेश एंड ऑल द बेस्ट हेमंत पाटिल। हमारे बीच शासू भाई और यूसुफ भाई आते हुए, बहुत ही खूबसूरत शाम है। आइए हम टॉस कर रहे हैं। टेल कहना है वहां पर हेमंत पाटिल का और आ भी गया टेल। दोनों मेहमानों से गुजारिश है कि आपको वीआईपी की जीनत को दोबाला करना है। हेमंत पाटिल, 3 सेमीफाइनल आपने खेले इस सीजन में, लेकिन ये जो शो है, मैं नहीं समझता कि कोई कैप्टन फाइनल से पहले छोड़ना चाहेगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट आयोजन किया है इधर। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग। शाम का वक्त है, चेसिंग मुश्किल हो जाएगा, यही रीजन है या कोई और प्लान है? नहीं, शाम का वक्त है, चेसिंग थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या वीरेन अपनी पूरी ताकत के साथ आई है? जरूर। एक क्या लक्ष्य होगा कि बल्लेबाज आपको कहां तक बना के दे? 60+। ऑल द बेस्ट। नीलेश, समय कम है। प्रिंस मूवीज की तो सराहना भिवंडी में नहीं पूरी दुनिया में चल रही टेलीकास्ट। प्रिंस टीम ने शुरुआत अच्छी की थी और शो के बारे में मैं जरूर पूछना चाहूंगा। आपका टेलीकास्ट बहुत अच्छा है, लेकिन शो कैसा है? अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया है, हमें इसमें खेलने के लिए मौका मिला। ऑर्गेनाइज कमेटी के लिए हम थैंक्स बोलते हैं। ये बताइए कि कहां तक रोकना चाहेंगे वीरेन को? शाम का समय हम 40 तक रोकना चाहेंगे। ये बताइए, 40 तक रोकने के लिए कंप्लीट यूनिट चाहिए गेंदबाजी का। कौन कौन है? ऋषभ है, अजय है, महेंद्र है, अच्छे प्लेयर है। टारगेट में क्या सुभाष ठाकरे रहेंगे जिनको जल्दी आउट करना चाहेंगे? सब पूरी टीम होगी। All the best. The news from the toss box is Viren Sport won the toss. They decided to bat first. Is back to the commentary box. Thank you, Siddiq Babe. And once again, very warm welcome to all cricket lovers all around the world in Deputy Mayor Trophy 2017 Bhiwandi. And this is the 5th game of the day going on between Sai Vivan Sports and NR Borpada. Sai Vivan Sports, they have batted first and they have managed to score 62 runs in their 5 overs. अंजुमन के निहाल भाई, पीछे की रो में नहीं बैठना है आपको, आगे की रो में बैठना है। निहाल शेख साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि फ्रंट रो में बैठे। Two openers out there in the middle to open the inning for NR Borpada. Madvi brothers, Santosh Madvi with Sandeep Madvi. Santosh is on strike for the first ball and it is going to be young and talented Himanshu. समय में कोऑपरेट करना है, इस बात का ध्यान रहे। 25 मिनट का आपको समय दिया गया है। Here is Himanshu with the first ball.
At very last moment, turns it nicely. Corner of the crease into the boundary. Well cut off there by the captain. Couple of runs meanwhile for the batsman. Yes, improvised stroke played by Santosh Madhvi. Long way shuffle and clicks him away off his hips. He off the mark. .63 is what they required to win. This time with the small backlip dig out down to cover point for single. He's been very watchful on first two deliveries, Santosh Madhvi. Yes, I think the game planning in mind of Santosh Madhvi, he middling very well. Now Sandeep Madhvi on his strike, who made half century in Mapoli cricket dhamaka. He can be dangerous. Oh, that's a good delivery. Right up in the block hole. Very full on the stumps. Batsman was trying to give some room himself. Bottom of the bat, not in the block hole, but certainly that was a Yorker lane delivery. Reverse shot in the air, fielder down there, and he drops it. Ball is racing towards the third man fence for 4. This is a sloppy work by the fielder. This could be very costly for Sai Vivan Sports. The opportunity was there. Fielder was running backward into the third man area. So Sandeep Madhvi gets alive. And again, another reverse shot, again in the air. This time no chance for the fielder to catch it. One bounce and to the fielder. Couple of runs there for Sandeep Madhvi. So he's taking his chances. With that couple, score moves up to 8 runs without any damage in our Borpada. Required rate is 12.60 per over. Bowling from the Haji Samad set end. Another reverse stroke attempted. Beaten this time. Good delivery to finish the over. It's 8 without loss in our Borpada. 8 रन बिना किसी नुकसान के 1 ओवर की समाप्ति. ये आप देख सकते हैं फरहान पटेल साहब निहाल भाई के साथ. हमारे बीच नफीस अंसारी साहब भी आ चुके हैं. आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में. इस समय भिनार से जीतू भोईर ने ऑल द बेस्ट कहा है एनआर बोरपाड़ा को. ये हमीद शेख साहब को आप देख सकते हैं जिन्होंने इस इवेंट को मैनेज किया है अपने साथियों के साथ. नौ रन बने हैं पहले ओवर के बाद. 9 रन बिना किसी नुकसान के. लक्ष्मण की पहली गेंद हवा में निश्चित रूप से कैच हो सकता है. जी हाँ बिल्कुल, कोई गलती नहीं की मिड ऑन पर हिमांशु ने. पहली सफलता मिलती हुई साई विवान को. संतोष मडवी निराश होकर लौटते हुए पेवेलियन की तरफ. ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश. लीडिंग एज. सिर ऊपर चला गया था, ऊपर की तरफ देख रहे थे और गेंद भी हवा में काफी देर तक रही थी. अपने आप को व्यवस्थित किया था गेंद के नीचे और बिल्कुल सीने के करीब कैच लेते हुए युवा हिमांशु. आउट होने से पहले सिर्फ 2 रन बनाए संतोष मडवी ने. नए बैट्समैन योगेश.
9 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय एनआर बोरपाड़ा। तकनीकी दृष्टि से काफी सक्षम माने जाते हैं योगी। शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। संदीप मडवी मापुली क्रिकेट धमाका के बाद काफी ज्यादा फॉर्म में आ गए हैं। हालांकि काफी स्ट्रगल कर रहे थे। एकता कप में तो उन्होंने 3 मर्तबा शून्य का चश्मा पहना था। अच्छे दिन नहीं चल रहे थे उनके लिए, लेकिन अंजुमन में भी फ्लॉप रहे थे। लेकिन मापुली क्रिकेट धमाका से उन्होंने अच्छी वापसी की। ये देखिए पावर बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। पहली गेंद पर विकेट मिला, लेकिन दूसरी गेंद पर छक्का लगता हुआ लक्ष्मण यादव के ओवर में। ये भी जाएगी बाहर। एक और सिक्सर। इस बार शॉट रखा था, पुल किया उसको। लक्ष्मण भी अपने सामने गेंदों को पटक रहे हैं। जब गेंदें अपने सामने पटकती है तो बैट्समैन भी उसको पटक देता है। छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे। बहुत खूबसूरत था, एग्जीक्यूशन था शॉट के पीछे। आइए देखते हैं संदीप मडवी ने किस तरह से वो छक्का जड़ा। बल्ले के बीचों बीच गेंद थी, ठीक गेंद के पीछे आए थे। पुल और पावरफुल 6 रन। अंदर की तरफ मोमेंट था, उस मोमेंट का भी अच्छा उपयोग किया बैट्समैन संदीप मडवी ने। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े हैं। छक्कों की हैट्रिक का मौका है उनके पास। एनआर बोरपाड़ा का स्कोर इस समय 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्मण यादव भी कई मुकाबलों में महंगे साबित हुए इस सत्र में। एक गेंद उन्होंने आगे रखी थी जिस पर बड़ा शॉट लगा, फिर सोचा गेंदबाज ने कि पीछे रखता हो, लेकिन उस पर भी कुछ अलग नतीजा देखने को नहीं मिला। नतीजा वही 6 रन। अब देखना है वो क्या सोच रहे हैं, कौन सी गेंद करेंगे। आपने कहा कि अपने ही हाथ में पटक रहे हैं, तो बैट्समैन भी पटक रहे हैं। खेल तो पटकनी देने के लिए ही हो रहा है। देखना है कौन सी टीम किस टीम को पटकनी देती है। 63 रनों की चुनौती है, 21 बने हैं, अब 42 चाहिए। धीमा डाला, उछाल दिया उसको, छक्कों की हैट्रिक। 3 में 3। डेप्यूटी में ट्रॉफी 2017 में छक्कों की ये दूसरी हैट्रिक। बिल्कुल। और जब आपने कहा कि 3 में 3, और यहाँ तो अब लक्ष्मण को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। ये देखिए क्या गजब का शॉट, गेंद को आने दिया था। इन कटर गेंद थी और विद टाइट स्विंग के साथ गेंद को स्विंग कर दिया। 6 रन। बैट का स्पीड देखने लायक है। पिछले मैच में हमने देखा था जिस तरह से नितिन ने बल्लेबाजी की थी मैगी 11 के लिए, उनके बैट का स्पीड भी लाजवाब था। काफी तेजी से बल्ला घुमा रहे थे। एक बार फिर से लक्ष्मण यादव, इस बार थोड़ा दूर रखा था ऑफ स्टंप से, रन नहीं लिया वहां पर, सीधे फील्डर के पास खेल बैठे थे। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर में। कुल मिलाकर 18 रन बने हैं। विकेट से शुरुआत की थी, लेकिन उस विकेट का ज्यादा जश्न नहीं मना पाए लक्ष्मण यादव। इस बार ऊपरी सिरा बल्ले का शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से किस्मत वाले रन मिलते हुए बाउंड्री के बाहर 4 रन। और अक्सर कहा भी जाता है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। 3 छक्के जड़े थे इससे पहले, इस बार नियंत्रण में नहीं थे, थोड़ा सा पीछे रखा था। इन कटर गेंद थी, ऊपर लगी थी बल्ले के, काफी फाइन लेग ऊपर था, उसका लाभ मिलता हुआ बैट्समैन को। कुल मिलाकर 22 रन आए इस ओवर से। महंगे ओवर की समाप्ति 31, 1 विकेट के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा 2 ओवर्स के बाद।
गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। कैप्टन ने अपने हाथ में अब गेंद ले ली है। आतिश भामरे हाजी समझ से टेंट से अपना ओवर शुरू करने की तैयारी में। बल्ले का ऊपरी सिरा, आसान सा कैच, शॉट फाइन लेग पर दोनों हाथों से स्वीकार करते हुए इस मौके को शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी भवित्य वहां पर। योगेश काफी निराश होकर पेवेलियन की तरफ लौटते हुए, उनके चेहरे पर आप निराशा साफ तौर पर देख सकते हैं। खाता भी नहीं खोल पाए, पहली ही गेंद पर आउट हो गए। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था गेंद में, ठीक तरह से पोजीशन में भी नहीं थे, ऑफ स्टंप के बाहर भी थी गेंद। स्ट्रोक का चयन सही नहीं था। नए बैट्समैन बिंदास, मजबूत कदकाठी के बैट्समैन है, नाम भी बिंदास है, बल्लेबाजी भी बिंदास करने के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े शॉट्स इनके बैट से अक्सर देखने को मिलते हैं दर्शकों को। और इस सत्र में सर्वाधिक निजी स्कोर का जहां तक सवाल है वो बिंदास के नाम रहा है। एक पारी में 77 रनों की पारी खेली थी उन्होंने। आते ही उछाल दिया, फील्डर आ रहे गेंद के नीचे, पहुंच नहीं पाए पूरी तरह से। अच्छी कोशिश रही थी। ओवर थ्रो, तीसरे के लिए जाना चाहते हैं, बैकअप वहां पर किया जा रहा है। 2 रन से अपना खाता खोला बिंदास ने, सफाई से नहीं खेल पाए थे। गेंद जब हवा में थी तो कहीं ना कहीं बिंदास की जान भी हलक में आ गई थी। दूसरे दिन का ये 5वां मैच डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में। स्लॉक करने की कोशिश, बल्ले की बीचों बीच नहीं ले पाए। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर पहुंची गेंद, 1 रन। आते ही शुरू हो गए बिंदास। एनआर बोरपाड़ा के पास भी काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है। उसको देखते हुए जो भी बल्लेबाज आ रहा है कोशिश कर रहा है कि कम से कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाए जाए। स्कोर इस समय 34 रन। अब यहाँ से और 29 रन चाहिए। रिवर्स शॉट, गैप में खेलने की कोशिश थी लेकिन गैप मिला नहीं वहां पर। अच्छा क्षेत्ररक्षण बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर द्वारा। एक ही रन पर सीमित हुए बैट्समैन। संदीप मडवी काफी आक्रामक खेल रहे हैं। एक शानदार पारी अभी तक उन्होंने खेली अपनी टीम के लिए। छक्कों की हैट्रिक पूरी की है इस पारी में। 14 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। पुल करने की कोशिश, गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट और आउट। बिंदास को जाना होगा पेवेलियन की तरफ। गिरने वाला तीसरा विकेट एनआर बोरपाड़ा का। ये देखिए, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद नहीं थी लेकिन उछाल बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर आतिश भामरे को। ऑफ स्टंप के बाहर से पुल करने की कोशिश और नतीजा गेंद काफी ऊपर चली गई थी हवा में। डीप स्क्वायर लेग पर एक अच्छा कैच। नए बल्लेबाज जावेद के लिए हालांकि मैच इतना अच्छा नहीं गुजरा है अभी तक। एक बाउंड्री भी छूटी थी उनके हाथ से। 1 ओवर किया उन्होंने, 12 रन खर्च किए थे। बल्ले से देखना है क्या कर पाते हैं। अनुभव की कोई कमी नहीं है। आतिश भामरे बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है और क्या ओवर साबित हो रहा है। 2 विकेटें लिए उन्होंने, सिर्फ 4 रन खर्च किए अपनी 5 गेंदों पर। बहुत बढ़िया गेंद, ऑफ कटर, हालांकि लेग स्टंप को छोड़कर चली गई। वाइड का इशारा, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी। समझ नहीं पाए थे बैट्समैन। ये देखिए, हाथों से छूटने के बाद कितना टर्न प्राप्त हुआ वहां पर। टर्न भी और उछाल भी। इसको देखकर स्पिनर काफी उत्साहित हुए होंगे। इस बार जगह बनाई अपने आप के लिए, पंच किया उसको। स्वीपर कवर पर मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, वैसा नहीं हो पाया। 2 रन आखिरकार पूरे करते हुए संदीप मडवी। ओवर समाप्त हुआ तीसरा। 38 रन
3 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। बिल्कुल वही कहानी हम देख रहे हैं जो पायनियर बनाम मैगी में था। 2 ओवर में 25 रन चाहिए। और देखना है कि पायनियर आखिरी गेंद पर नहीं चेस कर पाई, यहाँ पर एनआर चेस करती या नहीं। लेकिन साई विवान को देखिए, पूरी टीम नहीं है लेकिन जोश पूरा है। तकदीर माली नहीं है आज। गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज हिमांशु को। हिमांशु को लगाया गया है वीआईपी एंड से। सामना करेंगे बैट्समैन जावेद। 2 अच्छे स्ट्राइकर अभी भी पिच पे मौजूद हैं, लेकिन आस्किंग रन रेट 12.50 का है। आपको याद होगा हिमांशु ने एनआर बल्कि अंजुमन ट्रॉफी में पायनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। एक ही ओवर में 4 बड़े बल्लेबाजों को आउट किया था उन्होंने। वो मैच भी काफी रोमांचक रहा था। हिमांशु लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन जावेद। 12 गेंदे 25 रन। एक और कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं उप महापौर कप में। शाम बहुत ही खूबसूरत है। सुनहरी चादर की धूप की चादर इस वक्त पूरे मैदान पर। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ दिया, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग। 3 रन बचाए कप्तान आतिश बामड़े ने। बहुत तेज गेंद चली गई थी मिड विकेट पर। गजब की फील्डिंग। यदि बल्ले से अच्छा नहीं कर पाए तो फिर गेंदबाजी में अच्छा करने की कोशिश होती है और क्षेत्र रक्षण में भी अपना 100% देते रहते हैं कैप्टन आतिश बामरे। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। टॉप 5 में उनका समावेश होता है तालुका क्रिकेट सिटी में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा लिविंग एज है मोटा, और हिमांशु की कोशिश रहेगा जाती हुई। रनआउट की अपील और आउट हो गए बैट्समैन। एक गेंद में आप 2 बार में नहीं बच सकते। हालांकि उनका कैच छूटा था, लेकिन दूसरे के लालच में रन आउट हो गए। देखना चाहेंगे हम रिप्ले में किस तरह से आउट हो गए वहां पे संदीप मडवी। महत्वपूर्ण विकेट का पतन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की आउट होने से पहले संदीप मडवी ने 32 रन बनाए। सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया और ये जो विकेट गिरा है ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस मैच में। जिसकी जरूरत नहीं थी वो करने की, आवश्यकता नहीं थी दूसरे की। और थ्रो बहुत अच्छा पहुंचा था डीप मिड ऑफ से। नए बैट्समैन दीपक मडवी बल्लेबाजी को जा रहे हैं। स्कोर है इस वक्त 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 23 रन चाहिए 10 गेंदों पर। जिस तरह से खेल हो रहा है निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि ये मैच आखिरी ओवर तक तो जाएगा ही, शायद आखिरी गेंद तक भी जाए। बिल्कुल। पिछले मैच का लगभग रिप्ले हम देखने जा रहे हैं। हिमांशु लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दीपक मडवी के लिए। स्कोर है 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। दर्शकों की तादाद अभी काफी बढ़ चुकी है। इसके बाद जो मुकाबला है जहां पर विरेन स्पोर्ट ने बल्लेबाजी का फैसला किया है। बहुत ही करारा ड्राइव ऑफ वॉली पे लेके लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ सिर्फ 1 रन। शॉट तो बड़ा जानदार था लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं थी। जूजी ऑफ वॉली थी। दीपक मडवी वापसी कर रहे हैं और बहुत ही कठिन समय में पिच पर पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब 9 गेंदों में 22 रन चाहिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए हिमांशु। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव
लॉन्ग ऑन की जानिब सिर्फ एक रन, दूसरे के लिए कॉल, लेट रनिंग लेकिन 2 रन पूरे। अच्छा कॉल किया था दीपक मडवी ने, पहला रन बहुत तेज लिया और दूसरा उससे तेज। एक अच्छा बैट्समैन वो है जो अपने रन भी भागता है और अपने पार्टनर के भी। थ्रो भी थोड़ा सा धीमा पहुंचा था विकेट कीपर के पास। गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त जद्दोजहद आज देखने को मिली है डेप्यूटी मेयर ट्रॉफी 2017 में। अब 8 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। इस मर्तबा मोड़ दिया है गैप के अंदर, बढ़िया कोशिश वहां पर, और तीसरे के लिए पलट चुके हैं और दीपक मडवी आउट। जावेद बिल्कुल भी तैयार नहीं थे तीसरे रन के लिए। बहुत ही शानदार फील्डिंग। एक और महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त करते हुए यहां पर साई विवान के खिलाड़ी 45 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी योगी को बल्लेबाजी को नहीं भेजा है, आउट हो चुके हैं अपने बैट्समैन। राजू बल्लेबाजी को जा रहे हैं। अब दबाव आता हुआ एनआर पे, क्योंकि 7 गेंदें बची और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। 7 balls 18 रन्स। सात गेंदों में 18 रन चाहिए। तारीफ करनी होगी यहाँ पर युवा हिमांशु की, दबाव की स्थिति में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। जावेद को लंबा हिट और गेंद जाएंगे मैदान के बाहर। 6 रन, टिपिकल जावेद स्ट्रोक। ओवर काफी अच्छा साबित हो रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पर गलती कर बैठे, स्लॉट में कर बैठे, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था जावेद ने। महत्वपूर्ण 6 रन, 50 रन पूरे हुए इस छक्के के साथ। ये टिपिकल जावेद हिट, ऑफ स्टंप के बाहर से लिया था गेंद को, दोनों पैरों को फैला दिया था, कोई भी पैर गेंद के आसपास नहीं था। यही तकनीक है जावेद की। 51 रन 5 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आखिरी ओवर में जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। एक ओवर और 12 रन चाहिए। गेंदबाजी के लिए इस वक्त लगाया गया गेंदबाज कस्तूप को। 1 ओवर 12 रन, यही इक्वेशन था पॉइनियर के सामने। और कहीं आज दिन भर में इक्वेशन आया अजय गरत, मैंने कई बार कहा पिछले मैच में इक्वेशन तो नहीं था, लेकिन इक्वेशन उससे पहले वाले मैच में था। 1 ओवर 12 रन। इस मरतबा एलिवेशन नहीं बना, खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पे, गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर पे, लेकिन 2 रन बनाने में कामयाब हो गए बैट्समैन राजू। अब 5 गेंदे 10 रन। दोस्तों, हमारे बीच में सुपर फ्राइडे को रहेंगे भारतीय फिल्मों के मशहूर अदाकार रजा मुराद और शक्ति कपूर, और साथ ही साथ सुहास खामकर, जिन्होंने सलमान खान के साथ जो बॉडी बिल्डिंग का रोल अदा किया है। देखना ना भूलिए। तीनों फिल्मी कलाकारों को जुमा के दिन हमारे बीच जुबैर भाई हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है। 5 गेंदे 10 रन। आज साले कट टू कट मैच बहुत हो रहे हैं, एक न एक तो कट रहा है। चमकदार क्रिकेट, रोशनी जरूर कम है लेकिन क्रिकेट इसलिए तो चमकता मैंने हुआ। कहा कि एंडलेस क्रिकेट कहां खत्म होंगी इसकी यादें। बहुत तेज गेंद आगे रखा था, बीट किया, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था बैट्समैन ने। महत्वपूर्ण डॉट बॉल। और ये अतिरिक्त क्या उछाल। कहानी है, जब भी मुकाबला क्लोज रहता है
बैटिंग करने जावेद ही रहते। 4 बार ऐसा हुआ है। गेंदबाजी करे कस्तूप, फिर से आगे रखा, फिर से बीट किया। पैर नहीं चल रहे हैं। जब पैर नहीं चलेगा तो स्कोर नहीं चलेगा, और जब स्कोर नहीं चलेगा तो टीम नहीं चलेगी। जी हाँ, बड़े शॉट्स की अब जरूरत। 3 गेंदों में 10 रन चाहिए। आप जाकर जावेद उनके पास आए जब हवा मट्टी के साथ अरमानों को भी उड़ा रही है। युवा गेंदबाज है कस्तूब, और क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं। कहीं ना कहीं अजय गरत पावर कप शेलार को जीतने के बाद एनआर का जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ी कमी आई। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, पॉइंट को भी अंदर लिया जा रहा है। कस्तूप फुल टॉस गेंद, ऊंचाई बहुत ज्यादा है। क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, 6 रन, कैलकुलेटेड 6। एक लम्हे ऐसा लगा था कि शायद गेंद मैदान के अंदर है। पूरी तरह बल्ले पे बीचों बीच नहीं ले पाए थे राजू। बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में शॉट खेला गया था। फील्डर ने कोशिश की थी, और मुझे लगता है कि रोक भी सकते थे। हाथ यदि गेंद पर लगता तो अंदर ढकेल सकते थे उसको, लेकिन हाथ से नहीं लगी और गेंद सीधे पर्दे पर जाकर गिरी 6 रनों के लिए। अब पिछले मैच में आपने देखा कि पॉइनियर को आखिरी गेंद में 4 चाहिए थे। वहां पर 1-2 का 4 था, और यहाँ 2 में 4 चाहिए, 2-2 का 4 है। एक बार फिर से दर्शकों के रोंगटे खड़े होते हुए। क्या मुकाबले हो रहे हैं। एक तो बात है कि इब्तिदाई मैचेस इतने रोमांचक हो रहे हैं, तो फिर आखिर में क्या होगा। वैसे भिवंडी क्रिकेट में जो उथल पथल, हेर फेर, उठा पटक मची है, वो चलती रहेंगी। वो तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखने को नहीं मिल रही। हुक किया है, गेंद जा रही थी फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन, एनआर ने मैच जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन नरेश माली, बंटी शिल्के, चेतन खाड़े कैन, एनआर बोरपाड़ा। 8 लाख आतिश बामड़े, 8 लाख योगेश भैर। फील्डिंग तुरंत सजाना है प्लीज। जो टीम फील्डिंग साइड के लिए जा रही है उसको फील्डिंग तुरंत सजाना है। मिस टाइम शॉट, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम अच्छा चल रहा था बैट्समैन का। टॉप एज लगा, शॉर्ट फाइन लेके ऊपर से 4 रन। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी संदीप मडवी, 32 रन बनाए। संदीप आपको आगे आना है। संदीप मडवी इज द मैन ऑफ द मैच। 32 रनों की बढ़िया बारी खेली, और मैच की शुरुआत होने जा रही है। प्रिंस मूवीज और वीरेन स्पोर्ट टॉस को जीत के बल्लेबाजी का फैसला। शादाब भाई से गुजारिश है कि संदीप मडवी को रिस्ट वॉच दे, और समय कम है इसलिए हम ओपिनियन नहीं लेंगे, आपको लिए चलेंगे सीधा मैदान में। हनीफ भाई से गुजारिश है